समता का अधिकार। समता का अधिकार से अभिप्राय या कहते किसे? समानता का अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार 14 से 18 में है। समानता के अधिकार 4 अनुच्छेदों में है। 14 से 5 अनुच्छेदों, सॉरी, 14 से 18 तक है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समता का अधिकार जो प्रश्न आता है, या तो व्याख्या कीजिए समता के अधिकार की व्याख्या। व्याख्या कीजिए। या फिर चौदह से 18 अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। 14 से 18 अनुच्छेदों के प्रावधान कौन से है? प्रावधान क्या है? यह तुम्हारे मेंस में आने की संभावना समता के अधिकार से बनते हैं। समानता के अधिकार या समता के अधिकार, या तो समता के अधिकार की विस्तृत शॉर्ट आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट लॉन्ग आंसर में प्रश्न आ जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं समता के अधिकार की व्याख्या कीजिए या 14 से 18 जो अनुच्छेद है उनके प्रावधान क्या क्या है। ये तुम्हारी संभावना मेंस में बनती है। प्रीलिम्स में तो क्या प्रश्न आते ही है। व्याख्या की अर्थ है मतलब विस्तार रूप से बताना है किसका? समता के अधिकार को या समानता के अधिकार को विस्तार रूप से। समानता के अधिकार विस्तार रूप से बताना है। व्याख्या व्याख्या करना मतलब बताना है। व्याख्या करना मतलब बताना है। समता के अधिकार की व्याख्या करना मतलब विस्तार तौर से लिखना है या समझाना है। समता का अधिकार ये अब समता जो व्याख्या करना है तो मतलब सबसे पहले अनुच्छेद 14 की व्याख्या होगा। 14 की व्याख्या मतलब समता या समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की व्याख्या होगी। फिर 15 अनुच्छेद 15 की व्याख्या करेंगे। विवरण देना है समानता के अधिकार का या समता के अधिकार का। व्याख्या करना है तो विस्तार पूर्वक या विस्तार से समझाना है। समता के अधिकार में 5 अनुच्छेद होते, 14, 15, 16, 17 और 18। इन्हों को अपने को व्याख्या करना है, इनका विवरण बताना है। जैसे अनुच्छेद 15 है तो 15 में क्या है? भेदभाव का अभाव है। भेदभाव भेदभाव का निषेध है या अभाव है? निषेध है। भेदभाव का निषेध है। 16 में क्या है? अनुच्छेद 16। इनको सिर्फ विस्तार रूप से लिखना है। यदि वाक्य आया है समता के अधिकार का, यदि अलग और तरीके से प्रश्न आता है, शॉर्ट आंसर की बात कर रहे तो वो अलग लिखना होता है, लेकिन सिर्फ वो वाक्य करना है तो विस्तार रूप से अपने को लिखना है। तो भेदभाव का अभाव अनुच्छेद 15 लिखेंगे। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अवसर की समानता किसमें? रोजगार में। अवसर की समानता विस्तार पूर्वक बताना है तो अवसर की समानता इसको अपने को वर्णन करना है। 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। और 18 आ गया तुम्हारा उपाधियां।
का अंतया उन्मूलन, ये अपने को बताना है 200 से 150 से 200 शब्दों में लिखना है। अनुच्छेद 14, इसमें एक और ध्यान रखना, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ये जो है, ये जो अनुच्छेद या ये जो मूल अधिकार है, अनुच्छेद 15 और 16, ये नोट कर लेना, तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए विशेष कर है। अनुच्छेद 15 और 16 मूल रूप से जो भारत के नागरिक है उनको कौन कौन से मूलाधिकार प्राप्त है, भारत के सभी व्यक्तियों को कौन से मूलाधिकार प्राप्त है, और भारतीय नागरिक या भारतीय नागरिकों को कौन से मूलाधिकार प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को मतलब, भारतीय नागरिक मतलब जो भारत की नागरिकता मिली है, जो मूल रूप से नागरिक है, और भारत के सभी व्यक्ति मतलब कि बाहर के निवासी भी आ गए, जो बाहर से रहने आए हैं उन व्यक्तियों के लिए भी। तो नागरिक जो भारत के मूल नागरिक है उनको कौन कौन से मूलाधिकार प्राप्त है। सबसे पहले तो 15, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, अवसर की समानता रोजगार में। और 19, अनुच्छेद 19 और 29, ये जो 4 अनुच्छेद है ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। संस्कृति 29 क्या है, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा करना। रक्षा का अधिकार, ये जो तुम्हारे 4 है 15, 16, 19 और 29, ये 19 भी तुम्हारी स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो 4 मूल अधिकार है ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, या जो भारतीय मूल रूप से जिनको नागरिकता कानूनी तौर से मिली है, कानूनी तौर से जिन लोगों को या जिन नागरिकों को मिली है नागरिकता, ये उनको ही 4 प्राप्त है। अनुच्छेद 14, 21, 18, 20 ये सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14, 18, 20, 21, ये 22, ये अनुच्छेद, ये मूलाधिकार सभी सभी नागरिकों को प्राप्त है जो भारत में निवास करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये प्रश्न तुम्हारे प्रीलिम्स में बनते हैं, कभी कभी पूछते हैं भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार मूलाधिकार प्राप्त है, और भारत के निवासी या भारत के सभी व्यक्तियों को कौन से मूलाधिकार प्राप्त है, इनका अनिवार्य है। ये प्रीलिम्स के लिए मैंने लिखाया है। 15, 16, 19 और 29 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये मूलाधिकार। अभी आपको मालूम होना चाहिए 15 क्या है, 16 क्या है। 15 भेदभाव का अभाव है, 16 अवसर की समानता है रोजगार में, और 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और 29 संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का अधिकार, ये तुम्हारे जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलो अभी क्या लिख रहे थे, व्याख्या करना है, क्षमता के अधिकार की व्याख्या करना है। तो बता दिया व्याख्या 5 अनुच्छेदों में होगी, लेकिन शुरुआत क्या करेंगे, और निष्कर्ष 5 अनुच्छेदों में या 5 आर्टिकल में उनको वर्णन तो करना है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करेंगे। मौलिक अधिकार है ये, मूल अधिकार है ये, संविधान में चिन्हित है। मूल्य समानता का मतलब समान अधिकार, चाहे कानून हो कहीं भी हो, कानून के समक्ष सब बराबर माने गए। तो शुरुआत क्या करेंगे, यह एक, यहां से लिख रहा हूं ये समझ लेना, मुझे पता चले अलग। यह एक समता का अधिकार, यह एक
मूलाधिकार है। मूल अधिकार है जो एक न्यायपूर्ण और समानता पर न्यायपूर्ण और समानता पर लोकतांत्रिक समाज या फिर समाज का समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका निभाता है। निभाता है। ये तुम्हारे कंटेंट की शुरुआत हो गई। कंटेंट हमेशा ध्यान रखना 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। समता का अधिकार को अपने को बताना है कि समता का अधिकार क्या है, समता का अधिकार समाज में कितना महत्व है। ये समता का अधिकार तो एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करता है। समता का अधिकार समान अधिकार देकर संविधान ने जो समानता का अधिकार दिया है वो लोकतांत्रिक समाज के महत्वपूर्ण निर्माण में भूमिका निभाता है। तो ये तुम्हारा कंटेंट हो गया। आप कंटेंट आप जो आपने आएगा यहीं से तुम यही यही लिखोगे। कंटेंट कंटेंट से तुम शुरुआत कैसे करते हो आंसर की, क्षमता का अधिकार की व्याख्या करना है अपने को। तो ये तुम्हारी शुरुआत हो गई। कैसे शुरुआत हो गई कि क्षमता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और संविधान में चिन्हित है और एक न्यायपूर्ण और समानता पर या लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या फिर समाज के निर्माण में। ये तुम्हारे लिखने की शुरुआत हो गई। अब जो तुम्हारे 5 अनुच्छेद है, 5 आर्टिकल है, उसको अपने को अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है? समानता। इसको तो बता दिया है समानता, लेकिन फिर भी इसको आगे लिख देंगे। आगे क्या लिखे? सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष बराबर माना गया। बराबर माना गया है। या सभी व्यक्तियों की जगह भारत के सभी नागरिकों या भारत राज्य के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने लिखा है। ये मैंने सिर्फ मेरे अनुसार जो उसको डिफाइन करना था वो लिखा। ऐसा नहीं, यहाँ सभी व्यक्ति की जगह तुम लिख सकते हो भारत के राज्यों के सभी नागरिकों या व्यक्तियों को कानून के समक्ष सब बराबर माना गया है। यह समाज, यह अधिकार समाज की व्यवस्थित या न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला रखता है। अब अनुच्छेद 15 आ जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या है? ऐसे विवरण देना है। 2 से 3 पैराग्राफ में लिखना है। तो तुम्हारे जो आ जाएंगे 15, 16, 17, 18 इनका पैराग्राफ 2 से 3 पैराग्राफ में देना है। वाक्य तो आप तुम्हारा आ गया निष्कर्ष। तुम्हारे आंसर में देखो इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आए हैं। तुम्हें समय देना है, लिखने की कोशिश करना है। इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण आए हैं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार मालूम होना चाहिए, संविधान के भाग 3 में है। ये पूरा डिटेल आपको बता दिया है। आप निष्कर्ष में क्या है? मूल अधिकार का सामाजिक तौर से महत्व क्या है? निष्कर्ष यही लिखेंगे कि समता का अधिकार का मूल अधिकार या समता का अधिकार का सामाजिक स्तर पर या समाज में या लोकतांत्रिक समाज में इसका महत्व क्या है। निष्कर्ष में यही लिखेंगे।